आज की वीडियो में दोस्तों बात होगी आयुर्वेद क्या है, प्रकृति क्या है, वात पित्त कफ तीनों के बारे में और इनके लक्षण क्या हैं, लास्ट में नाड़ी ज्ञान क्या है, इसके बारे में आपको बहुत सुंदर जानकारी मिलेगी। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश बख्शी आपका हेल्थ वेल्थ लाइफ स्टाइल एडवाइज़र स्वागत करता हूं। आज आयुर्वेदिक परिचर्चा, आयुर्वेद क्या है, प्रकृति क्या है, साथ ही नाड़ी ज्ञान के विषय पे विस्तृत चर्चा होगी। दोस्तों आयुर्वेद क्या है तो मैं कहूँगा आपसे आयु यानी लाइफ और वेद मतलब नॉलेज। तो लाइफ का नॉलेज है आयुर्वेद। इसमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। यह सिर्फ रोग उपचार या रोग निदान ही नहीं है, यह संपूर्ण जीवन शैली सिखाता है। तो आयुर्वेद को समझना है या आयुर्वेद लाइफ स्टाइल आपको अपनानी है तो मैं पहले आपसे कहूँगा कि आप अपनी प्रकृति के बारे में जान लें। उस हिसाब से आप आहार विहार खान पान संयम नियम करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने स्वस्थ जीवन के साथ साथ लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में सबसे पहले प्रकृति यानी आपका स्वभाव या नेचर क्या है, इस बारे में चर्चा करें तो 7 प्रकार की प्रकृति होती है। पहली वात पित्त कफ। वात पित्त जो पित्त और कफ और वात ऐसे, और त्रिदोष आखिरी में एक होता है त्रिदोष। तो पहली वात प्रकृति। वात प्रकृति के जो लक्षण है दोस्तों वो मैं आपसे बताऊंगा। तो बाल रूखे होते हैं, घुंघराले होते हैं और कम बाल होते हैं। आंखें कहें तो आंख छोटी होती हैं, रूखी होती है, आंखों में स्निग्धता नहीं होती होती। चेहरा भी हल्का पतला होता है। शरीर कदकाठी मध्यम आकार की होती है। मन का स्वभाव यदि हम बात करें दोस्तों तो चंचल स्वभाव होता है। बात क्योंकि हवा को बोलते हैं, बात कभी स्थिर नहीं रहती। तो इसी प्रकार से बात प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं उनका स्वभाव चंचल होता है। कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, उछल कूद टाइप की। मन कभी उनका खाली नहीं रहता है। निद्रा की बात करें दोस्तों तो निद्रा इनकी कभी खुल जाती है कभी लगती है, यानी प्रगाढ़ निद्रा नहीं होती है। ये थोड़ी सी आवाज में भी जाग जाया करते हैं बात प्रकृति के लोग। इनके स्वास्थ्य के बारे में कहें तो बहुत जल्दी शीत वायु इनको पसंद नहीं होती है, ठंडी वायु से इनको नुकसान होता है। बहुत जल्दी सर्दी भी हो जाया करती है, बहुत जल्दी खान पान यदि बदल जाए तो गर्मी भी बहुत जल्दी इनके शरीर में होती है। इनकी एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, त्वचा इनकी रूखी होती है, त्वचा में चिकनापन या स्निग्धता नहीं होती है। साथ ही दोस्तों इनको पसीना कभी कम आता है कभी अधिक आता है। इनकी भूख की बात करें तो वात प्रकृति के लोग कभी बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं कभी बहुत कम खाना खाते हैं। स्वभाव चंचल होने के कारण ये किसी भी काम को बहुत जल्द शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द उसको छोड़ देते हैं। कई बार बहुत से काम अधूरे भी छोड़ देते हैं। बात करें इनके शारीरिक बल की तो शारीरिक बल इनका कम होता है। ये जल्द बोलते हैं क्योंकि वायु का स्वभाव चंचल होता है। दोस्तों बात करें पित्त प्रकृति वालों की तो शुरुआत करते हैं बालों से। बाल इनके कम होते हैं, कई बार इनकी चांद भी निकल आती है, पसीना इनको बहुत आता है। आँख इनकी सुंदर आकर्षक लेकिन लाल होती हैं। थोड़ी थोड़ी बात में क्रोधित हो जाते हैं, इतना क्रोधित हो जाते हैं कि इनका शरीर का रंग भी लाल हो जाता है। त्वचा इनकी लालिमा युक्त होती है। किसी भी कार्य को करने में ये सक्षम होते हैं। काफ़ी उत्तेजक और आक्रामक शैली होती है इनकी। बहुत जल्दी क्रोध भी इनको आ जाता है। मानसिक अवस्था के संबंध में यदि चर्चा करें तो ये बहुत गंभीरता से निर्णय लेते हैं। जो बात शुरू कर दी तो फिर उसको पूरा करके ही मानते हैं।
बात करें दोस्तों इनकी निद्रा की, तो निद्रा इनकी बहुत ही अच्छी आती है, नींद इनको, और ये किसी भी कार्य को बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। इनको फुंसियाँ, पसीना आना और चिड़चिड़ाहट आदि जैसे रोग हो सकते हैं। पेशाब में जलन, ये भी एक इनकी आम समस्या होती है। गर्म चीज़ों से इन्हें परहेज करना चाहिए। बात करें दोस्तों कफ प्रकृति वालों की, तो कफ प्रकृति वालों के जो बाल होते हैं वो काफ़ी घने, मोटे और स्निग्ध होते हैं, काफ़ी सुंदर होते हैं। इनकी आँखें काफ़ी बड़ी बड़ी और आकर्षक होती हैं। चेहरा भी भरा हुआ होता है। और स्वभाव की बात करें तो ये बहुत ही धीर गंभीर होते हैं। यहाँ तक कि कई बार इनको आलसी होने का ठप्पा भी लग जाया करता है। इनको क्रोध कम आता है। जैसे कई बार होता है ना, छोटी छोटी बातों पे पित्त प्रकृति वाले नाराज हो जाते हैं। मान लीजिए ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, गाड़ी फंस गई है आपकी, तो आप यदि जल्दी नहीं निकल पा रहे हैं तो पित्त प्रकृति वाले लड़ने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। वहीं वात प्रकृति वाले कभी लड़ते हैं, कभी शांत रहते हैं। जबकि कफ प्रकृति वाले सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर से ही चले जाएंगे। इसी आलस्य के कारण कई बार बहुत से काम करने से ये वंचित रह जाते हैं। इनका शरीर भारी होता है। रोग निरोधक क्षमता का है तो इनकी काफ़ी होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता इनकी अच्छी होती है। पर यह शीत प्रकृति बहुत जल्दी इनको पकड़ लेती है और ठंडी चीज़ों से इनको परहेज करना चाहिए। गर्म चीज़ों का इनको सेवन करना चाहिए। इनको पसीना नहीं आता है। जैसे किसी किसी के पैर बहुत बदबू देते हैं, उसका कारण ये होता है कि पसीना आता है तो बहुत बदबूदार होता है। तो त्वचा चमकदार होती है इनकी, स्निग्ध होती है। नींद बहुत अच्छी आती है। खाना यह अधिक खाते हैं और किसी भी कार्य करने में उतावलापन या जल्दीबाजी इनके नहीं देखी जाती है। ये बहुत ही शांत प्रकृति के, विद्यावान, गुणी और साहस युक्त होते हैं। ये शरीर से बलवान होते हैं और सहवास करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। इनकी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो तारीफ करने लायक होती हैं। गुणवान होते हैं, बलवान होते हैं, धनी होते हैं। कभी कभी दोस्तों कुछ लोगों में दो प्रकृति के गुण भी पाए जाते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि हमारा जो शरीर होता है वो दो प्रकृति से बना हुआ होता है। जैसे वात पित्त, किसी की प्रकृति वात पित्त है तो उसमें वात के गुण और पित्त के गुण दोनों मिलके उजागर होते हैं। और जैसे वात कफ, तो वात कफ के लक्षण उजागर होंगे, या पित्त और कफ वाली तासीर है तो वो उस तरीके से लक्षण प्रकट होते हैं। और किसी किसी में तीनों प्रकार के भी लक्षण देखे जाते हैं। प्रकृति जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है नाड़ी ज्ञान। या तो किसी योग चिकित्सक से आप नाड़ी दिखवा लें, और यदि आप नहीं दिखवा सकते तो आप स्वयं भी आप जान सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा प्रयोग करके बताता हूँ। देखें आप, ये 3 उंगली इस तरीके से रखना है आपको, इस तरीके से। तो ये जो पहले उंगली के नीचे ये वात प्रकृति है, यदि ये नाड़ी आपकी ज़्यादा चल रही है, धड़ 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 करके चल रही है, तो आपकी वात प्रकृति है। ये मध्य में पित्त प्रकृति का है। यदि बीच वाली उंगली आपकी तेज चल रही है, धड़ 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 चल रही है, तो आप ये मान के चलिए आपकी पित्त प्रकृति है। और ये तीसरी यदि है तो ये कफ प्रकृति कहलाएगी। अब दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपकी ये दोनों चल रही हों, ये वात प्रकृति वाली और पित्त प्रकृति वाली, तो आपकी इस समय तासीर कहलाएगी, या इस समय की अवस्था आपके शरीर की कि वात पित्त आपके बढ़ा हुआ है। कई बार होता है कि ये दोनों बढ़ी हों तो पित्त कफ कहलाएगा। अब पता चला कि ये बढ़ी हुई हैं, आगे वाली और लास्ट वाली, अंगूठे के नीचे वाली वात प्रकृति और ये तीसरे नंबर की कफ वाली, तो ये कहलाएगा वात कफ बढ़ा हुआ है आपको। तो इसके लिए आपको शीत चीज़ों से बचना होगा। तो ये भी एक तरीका है यदि आप प्रकृति जानना चाहते हैं तो। आशा ही पूर्ण विश्वास है आप अपनी प्रकृति को समझ के आगामी अंकों में जो आयुर्वेद परिचर्चा होगी
उसके हिसाब से आप आहार विहार करेंगे तो आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा और आपकी आयु भी निश्चित तौर पे लंबी होगी। नमस्कार।